बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10 लेक्चर नंबर 33 है। आज हमारा नॉइज़ पोल्यूशन के बारे में हमने जो है वो स्टडी करना है। नॉइज़ पोल्यूशन समझाने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा कि साउंड्स हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक हमारे पास म्यूज़िकल साउंड होती है, एक हमारे पास नॉइज़ साउंड होती है। ऐसी साउंड्स जो हमारे कानों को प्लेजेंट इफ़ेक्ट्स देती हैं, हमारे कानों को अच्छी लगती हैं, ऐसी साउंड्स को हम नाम देते हैं म्यूज़िकल साउंड्स का। ऐसी साउंड जो हमारे लिए प्लेजेंट इफ़ेक्ट्स क्रिएट करती हैं, खुशगवार लगती हैं हमें, ऐसी साउंड्स को हम नाम देते हैं म्यूज़िकल साउंड्स का। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप टीवी प्रोग्राम्स वगैरह देख रहे होते हैं या रेडियो प्रोग्राम्स वगैरह सुन रहे होते हैं, तो ये जब आप ये काम कर रहे होते हैं या म्यूज़िकल प्रोग्राम्स आप सुन रहे होते हैं, तो आप देखते हैं आप डिफरेंट साउंड्स ऐसी होती हैं या डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से निकलने वाली ऐसी साउंड्स होती हैं जो आपके लिए जो है वो बड़ी मशहूर कुन होती हैं, आपके लिए बड़ी जो है प्लेजेंट इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर रही होती हैं। तो वो फिर कौन सी साउंड्स हैं? वो आपके पास म्यूज़िकल साउंड्स हैं जो आपके कानों को अच्छी लग रही हैं, जो आपके लिए प्लेजेंट इफ़ेक्ट्स क्रिएट कर रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फ्लूट से निकलने वाली साउंड्स, हारमोनियम से निकलने वाली साउंड्स और वायलिन से निकलने वाली साउंड, ये सारी वो साउंड्स हैं जो आपके लिए क्या करती हैं? प्लेजेंट इफ़ेक्ट्स क्रिएट करती हैं। तो ऐसी साउंड्स को हम नाम देते हैं म्यूज़िकल साउंड्स का। अब कुछ ऐसी साउंड्स भी होती हैं जो आपके लिए जेरिंग इफ़ेक्ट्स पैदा करती हैं, अनप्लेजेंट इफ़ेक्ट्स पैदा करती हैं। ऐसी साउंड्स को फिर हम नाम देते हैं नॉइज़ साउंड्स का। वो साउंड जो हमारे कानों को अच्छी नहीं लगती, जो हमारे लिए जो है वो अनप्लेजेंट इफ़ेक्ट्स क्रिएट करती हैं, ऐसी साउंड्स को हम नाम देते हैं नॉइज़ साउंड्स का। क्लियर है बात? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास मशीनरी है, तो मशीनरी की चलने की आवाज़ आपको अच्छी नहीं लगती, आपके लिए वो बड़ी जेरिंग्स इफेक्ट, चिड़चिड़ापन आप में पैदा करती है, तो वो नॉइज़ साउंड में आ जाएगी। स्लैमिंग ऑफ डोर बंद करते वक्त वो जो चीं चुड़ा की आवाज़ आती है वो आपको अच्छी नहीं लगती, वो भी किस में आ जाती है? नॉइज़। ट्रैफिक साउंड्स हैं, ये सारी की सारी वो साउंड्स हैं जो आपके लिए अनप्लेजेंट इफेक्ट्स क्रिएट करती हैं। ऐसी साउंड्स को हम बोलते हैं नॉइज़ साउंड्स। अब ये जो नॉइज़ है, ये जो पोल्यूशन क्रिएट करती है, फिर इस पोल्यूशन को हम नाम देते हैं नॉइज़ पोल्यूशन का। अनफॉर्चुनेटली नॉइज़ पोल्यूशन जो है वो बड़े शहरों का जो है एक बहुत बड़ा मसला है। ये वो साउंड्स हैं जो हमारी हेल्थ के लिए, इंसानों की हेल्थ के लिए मतलब, और दूसरी स्पीशीज़ जितनी भी हैं उनके लिए बड़ी जो है वो एक ख़तरनाक चीज़ है। मतलब वो उनके लिए अनप्लेजेंट इफ़ेक्ट्स पैदा करती है, वो उनकी हेल्थ को जो है वो डैमेज कर सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बड़े शहरों में ट्रांसपोर्ट चलती है, हैवी मशीनरीज चल रही होती हैं, तो ट्रांसपोर्ट की साउंड्स और हैवी मशीनरी की साउंड्स मैंने पहले ही बताया है कि ये साउंड नॉइज़ साउंड्स में आ जाती है, तो ये आपके लिए जो है वो अनप्लेजेंट इफ़ेक्ट्स क्रिएट करती है और वहाँ नॉइज़ पोल्यूशन का सबब बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ पे जो मशीनरीज नॉइज़ प्रोड्यूस कर रही है, वो डेफिनेटली उसकी एक हद है, उसका एक लेवल है, तो वो आपको जो है वो इंतहाई डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं ये क्या है? नॉइज़ पोल्यूशन है। गाड़ियों के हॉर्न्स हैं सिटीज़ के अंदर, हूटर्स हैं, अलार्म्स हैं, ये सारे के सारे क्या करते हैं? ये सारे के सारे नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। अब ये जो नॉइज़ पोल्यूशन है जिसकी मैंने अभी आपको बात की है, ये नॉइज़ पोल्यूशन के कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स होते हैं ह्यूमन लाइफ के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी ऐसे इलाके में रह रहे हैं जहाँ हैवी मशीनरी हर वक्त काम कर रही है, ट्रैफिक है, हॉर्न है, अलार्म्स हैं, हर वक्त ये चीज़ चल रही है, दिन से रात, रात से फिर दिन, 24 घंटे यही काम होता है, मशीनरी चल रही हैं, ट्रांसपोर्ट है, तो वो आपके लिए डिफरेंट नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्रिएट करती हैं आपकी ह्यूमन हेल्थ के ऊपर। क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। हेयरिंग लॉस हो सकती है इसके अंदर, उसमें स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है, उसमें एग्रेशन हो सकती है, उसमें जो है हाइपरटेंशन है, उसमें हाई स्ट्रेस लेवल है। ये सारे के सारे जो है वो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं जो किसकी वजह से क्रिएट होते हैं। इसमें मैंने लिखा है हेयरिंग लॉस है, स्लीप डिस्टर्बेंस है, एग्रेशन है, हाई स्ट्रेस है और हाइपरटेंशन है। ये सारे के सारे नेगेटिव इफ़ेक्ट्स किसके हैं? डेफिनेटली ये नॉइज़ पोल्यूशन के हैं। नॉइज़ पोल्यूशन मैंने पहले बताया, ये ऐसी साउंड्स हैं जो आपके लिए अनडिज़ायरेबल हैं, जो आपके लिए जेरिंग एंड अनप्लेजेंट इफ़ेक्ट्स क्रिएट करती हैं। तो इससे आपके ये ह्यूमन लाइफ के ऊपर जो है एक नेगेटिव इफ़ेक्ट्स है इनका। क्लियर होगी बात?
नॉइज़ की वजह से, अचानक नॉइज़ की वजह से एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं। हाँ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप जा रहे हैं तो पीछे से अचानक से गाड़ी आई है, तो अचानक से गाड़ी ने आके जो है हॉर्न दिया है, तो उसका टाइम ऑफ एक्सपोजर ही इतना कम है कि आप अचानक से डर गए हैं। तो हो सकता है आप बाइक पे हैं तो आपसे बाइक संभली ना जाए, तो हो सकता है वो गिर जाए, एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये डिफरेंट फैक्टर हैं जो नॉइज़ की वजह से हमारी लाइफ को जो है वो डिस्टर्ब करते हैं। अच्छा, ये जो नॉइज़ है इसका एक सेफ़ लेवल है। अगर आप एक सेफ़ लेवल मतलब एक हद तक वो साउंड सुनते हैं तो वो साउंड आपके लिए कोई भी जो है वो इस ख़तरनाक नहीं हो सकती। हद से ज़्यादा अगर आप साउंड सुनेंगे तो वो डेफिनेटली आपके लिए ख़तरनाक होगी। लेकिन अगर आप सेफ़ लेवल को मद्देनज़र रखते हुए साउंड सुनते हैं तो वो आपके लिए जो है वो कभी भी जो है वो नुकसानदेह नहीं हो सकती। अच्छा, सेफ लेवल जो नॉइस है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। सेफ लेवल ऑफ नॉइस डिपेंड करता है दो फैक्टर के ऊपर। कौन कौन से? एक है वॉल्यूम ऑफ साउंड, ठीक है, कि वो जो साउंड नॉइस निकल रही है उसका वॉल्यूम कितना है। और दूसरा है पीरियड ऑफ एक्सपोजर। पीरियड ऑफ एक्सपोजर, वॉल्यूम का तो डेफिनेटली आपको समझ है। पीरियड ऑफ एक्सपोजर से क्या मुराद है? पीरियड ऑफ एक्सपोजर से मुराद ये है कि किसी भी वो इंस्ट्रूमेंट जो नॉइज़ क्रिएट कर रहा है उससे निकलने वाली साउंड आप तक कितने टाइम में पहुंच रही है। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक बस है वो आपसे इस डिस्टेंस पे है, तो यहाँ से उसने हॉर्न दिया और आप तक साउंड यहाँ तक पहुँची, तो पीरियड ऑफ एक्सपोजर ये देखा जाएगा। अब बस ने, आप यहाँ पे हैं, बस ने आके यहाँ पे आपको हॉर्न दिया है, तो ये डेफिनेटली ये इसका पीरियड ऑफ एक्सपोजर। अब ये ज़्यादा हार्मफुल है या ये? डेफिनेटली यहाँ से साउंड मध्यम होगी। आपको बताया था मैंने करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड में एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करता है या लाउडनेस ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करती है। तो ये यहाँ पे आके बस देगी तो ज़्यादा ख़तरनाक है आपके लिए, यहाँ से कम है। तो ये पीरियड ऑफ एक्सपोजर और वॉल्यूम, सेफ लेवल ऑफ साउंड दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। एक तो वॉल्यूम पे आया कि वॉल्यूम कितना है। डेफिनेटली जब यहाँ से वो आके आपको जो है हॉर्न देगी तो वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा और पीरियड ऑफ एक्सपोजर भी कम होगा, तो उसका सेफ लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। अब ये सेफ लेवल जो मैंने आपको बात बताई है, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर जो है वो सेफ लेवल ऑफ नॉइस जो है वो रिकमेंड किया जाता है 85 to 90 डेसिबल 8 घंटों के अंदर, या 8 आवर वर्किंग डे जो होता है आपका, उसमें अगर आप 85 से 90 डेसिबल की दरमियानी जो है वो साउंड सुनते हैं तो वो आपके लिए सेफ लेवल नॉइस है, वो आपके लिए ज़्यादा ख़तरनाक नहीं है। ठीक होगी बात। आगे नॉइस पोल्यूशन को हम कैसे कम कर सकते हैं? तो नॉइस पोल्यूशन को कम करने के लिए हम जो है वो बहुत सारी ऐसी मशीनरीज यूज़ कर सकते हैं जो माहौल दोस्त हों, जो नॉइस क्रिएट ना करती हों। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आपके पास जो पहले ज़माने की गाड़ियाँ थी, जब वो स्टार्ट होती थी तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाता था कि वो गाड़ी स्टार्ट हुई है। हाँ, तो अब जो गाड़ियाँ आ रही हैं आप देखें, जब वो स्टार्ट होती हैं तो पता ही नहीं चलता कि स्टार्ट हुई है। अब करीब खड़े हो तब भी आपको अंदाज़ा नहीं होता कि गाड़ी स्टार्ट है या नहीं है। तो हम ऐसी मशीनरी को रिप्लेस कर दें जो नॉइस क्रिएट करती हैं उनके साथ जो नॉइस क्रिएट नहीं करती, तो नॉइस पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। ठीक है, साउंड रिड्यूसिंग बैरियर्स लगा दें। हम कोई ऐसे जो है वो बैरियर यूज़ कर लें जिससे साउंड जो है वो क्या हो रही हो, स्टॉप हो जाती हो, उसकी मदद से भी हम जो है वो नॉइस पोल्यूशन कम कर सकते हैं। ठीक है, या हेयरिंग प्रोटेक्शन साउंड डिवाइसेस यूज़ करके जो है हम इसको कम कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं जिनको यूज़ करके हम जो है वो क्या कर सकते हैं, साउंड को, नॉइस साउंड को जो है या नॉइस पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो ये एक मुख्तसर सा आर्टिकल था हमारे पास नॉइस पोल्यूशन। जो बातें मैंने की हैं आपको बुक से मिल जाएंगी। अच्छे तरीके से मेरी बातों को सुन लेना है और बुक से देख लेना है, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।